हेलो परिंदों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो बेहद इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा द्विनिषेचन क्या होता है और सेकंड क्वेश्चन होगा त्रिक संलयन क्या होता है। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप इसका आंसर क्वेश्चन बैंक से या बुक से याद करेंगे तो किसी तरह से तो याद हो जाएगा, लेकिन फिर आप इसको भूल जाएंगे। इसको याद करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा चित्र समझ लेते हैं। तो उस चित्र को मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ दोस्तों। तो इस चित्र के माध्यम से मैं आपको इन दोनों का डेफिनेशन याद करा दूंगा। तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारा भ्रूण कोश है। इस भ्रूण कोश में नीचे की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं और ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं। ये क्या है दोस्तों, तो ये हमारा भ्रूण कोश है। क्या है? भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश में नीचे की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं एवं ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं और मध्य में एक कोशिका होती है। कुल कितनी कोशिका हो गई दोस्तों? तो कुल नीचे 3 कोशिका, ऊपर 3 कोशिका और मध्य में एक कोशिका, यानी कि कुल 7 कोशिका हो गई। कोशिका कितनी हो गई? 7। कुल कितनी कोशिका हो गई दोस्तों? तो कुल 7 कोशिका हो गई। लेकिन इसमें कितने केंद्रक होते हैं? तो इसमें केंद्रक 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। यहाँ पर एक केंद्रक होगा, यहाँ पर एक केंद्रक, यहाँ पर एक केंद्रक। 3 नीचे केंद्रक हो गए तो 3 ऊपर हो जाएगा, 3 कोशिका है तो। और बीच में क्या होता है दोस्तों? बीच में 2 केंद्रक होते हैं, यानी कि 3 केंद्रक ऊपर और 3 केंद्रक नीचे। 2 केंद्रक क्या होते हैं? मध्य में होते हैं। ऊपर वाले 3 कोशिका को बोलते हैं प्रतुमुखी कोशिका, प्रतुमुखी कोशिका। मध्य वाले एक कोशिका को बोलते हैं केंद्र की एक कोशिका। मध्य में एक कोशिका को बोलते हैं केंद्र की एक कोशिका और इस बीच वाले कोशिका को बोलते हैं अंड कोशिका। क्या कहते हैं दोस्तों? अंड कोशिका। तो अब हम इसी चित्र के माध्यम से द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन का डिफिनेशन याद करेंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रागनलिका से होते हुए 2 परागकण आते हैं। 2 परागकण आते हैं। कितने परागकण? 2 परागकण आते हैं। 2 परागकण में से जो एक परागकण होता है वो अंड कोशिका में उपस्थित मादा युग्मक से संलयन करता है और जो एक परागकण होता है वो केंद्रकीय कोशिका में उपस्थित किसे? मादा युग्मक से क्रिया करता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो एक परागकण होता है वो अंड कोशिका में उपस्थित मादा युग्मक से क्रिया करता है और जो दूसरा परागकण होता है वो केंद्रकीय कोशिका में उपस्थित मादा युग्मक से क्रिया करता है। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, तो इसमें एक बार निषेचन तो यहाँ पर हुआ और एक बार निषेचन यहाँ पर हुआ, यानी कि निषेचन कितनी बार हुआ? एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, 2 बार हुआ निषेचन। इसीलिए इसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्विनिषेचन। तो इसे आप किस तरह से लिखेंगे दोस्तों? इसे आप लिखेंगे कि प्रागनलिका से होते हुए 2 परागकण आते हैं। दोनों परागकणों में से एक परागकण अंड कोशिका में उपस्थित मादा युग्मक से क्रिया करता है और दूसरा जो परागकण होता है वो केंद्रकीय कोशिका में उपस्थित मादा युग्मक से क्रिया करता है। जिससे क्या होता है? जिससे 2 बार निषेचन होता है। इसीलिए हम इसे द्विनिषेचन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको द्विनिषेचन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस मिलते रहें और आप एग्जाम में बेहतर कर सकें और मेरी भी मेहनत सफल हो जाए। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि त्रिक संलयन क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों? मैंने आपको बताया है कि इससे क्या होते हैं, इसमें से 2 परागकण आते हैं। 2 परागकणों में से एक परागकण अंड कोशिका से क्रिया करता है और एक परागकण जो होता है वो केंद्रकीय कोशिका में उपस्थित मादा युग्मक से क्रिया करता है। तो निषेचन कितनी बार हुआ? तो निषेचन 2 बार हुआ, इसीलिए इसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। और इसमें क्या हुआ दोस्तों, और इसमें एक परागकण केंद्रकीय कोशिका में उपस्थित 2 मादा युग्मक से क्रिया करता है। तो इस केंद्रकीय कोशिका में 2 युग्मक पहले से होते हैं और ये एक युग्मक और आ जाता है। इससे यहाँ पर युग्मकों की संख्या 3 हो जाती है। इसीलिए इसे हम त्रिक संलयन कहते हैं। त्रिक मतलब 3, संलयन का मतलब मिलना होता है, यानी कि जब 3 युग्मक क्या मिल गए, इसीलिए इसे हम त्रिक संलयन कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।